हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक समान त्वरण के लिए ग्राफीय विधि से गति का समीकरण ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि गति का 3 समीकरण दिया गया है। पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण इसका जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तीनों समीकरण को हमें निकालना है किससे? ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करने के लिए इसे हमें एक ग्राफ बनाना होगा जो कि वेग और समय का ग्राफ लेना है। तो यहाँ इस पर जो है वेग का ग्राफ लेंगे और ये जो एक्स एक्सिस है इस पर टाइम का ग्राफ लेंगे। और इसका मान लिया जाए प्रारंभिक वेग यहाँ से शुरू होता है, 0 से ना होकर कुछ वेग स्टार्टिंग हुआ होगा जिससे शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसे हम प्रारंभिक वेग यानी कि u से डिनोट करेंगे। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसे v से डिनोट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को v से डिनोट करेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको v से डिनोट कर दिए जो कि अंतिम वेग होता है। अब यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ रचना करना पड़ेगा जो कि इस बिंदु से यहाँ तक मान लिया जाए कि इसका प्रवणता ए बी है, ढाल जो है इसका ए बी है। तो बी बिंदु से इस बिंदु का भी कुछ नेम दे देते हैं, तो ओ ए बी, और इस बिंदु का नाम हम जो दे देते हैं सी और डी। तो यहाँ से डी बिंदु पर बी डी लंब डाले, ओ डी जो है इस पर बी डी लंब डाले। तो यहाँ अब देखेंगे कि इसे समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v का वैल्यू है बी डी। v का वैल्यू क्या है? बी डी। और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी डी को बी सी प्लस सी डी यानी कि इस पार्ट को वैल्यू लिखना है तो इतना प्लस इतना कर सकते हैं। तो बी सी प्लस बी डी, इसको हम समीकरण फर्स्ट कह देते हैं, इसे हम समीकरण फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो ढाल है, प्रवणता है, ये त्वरण के लिए ये त्वरण, ये जो ढाल है ना इसी को त्वरण हम बोलते हैं। तो त्वरण ए की प्रवणता यानी ढाल ए बी, जो त्वरण है वो किसके बराबर होगा? ए बी के ढाल के बराबर होगा। तो ए बराबर इसका जो लंब का वैल्यू है यानी कि BC और AC के अनुपात को हम बोलेंगे प्रवणता या ढाल, जो कि हमें त्वरण का मान देता है। अब यहाँ से AC अगर देखें, AC का वैल्यू OD के बराबर है। AC का वैल्यू किसके बराबर है? OD के बराबर है। और ये OD किसके बराबर है? T के बराबर है। OD किसके बराबर है? T के बराबर है। तो यहाँ पर AC का वैल्यू रखेंगे A बराबर BC बाई AC बराबर T है, इसलिए जो है यहाँ पर T वैल्यू पुट कर दिए, AC बराबर T। चूंकि AC बराबर क्या है? T है, इसलिए AT बराबर BC, AT बराबर क्या हो जाएगा? BC। यानी BC का वैल्यू कितना है? AT है। BC का वैल्यू AT है, इसे हम समीकरण सेकेंड कह देते हैं, समीकरण सेकेंड। अब BC का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण क्या है? BC प्लस सी डी, V बराबर BC प्लस सी डी, BC प्लस सी डी। और BC का मान कितना है? 80। BC का मान कितना है? 80 प्लस सी डी। सी डी कहाँ है?
सी डी, और सी डी को अगर देखें तो ए ओ के बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइन समानांतर एक दूसरे का है। तो ए ओ के समानांतर क्या है, सी डी है। तो ए ओ के जगह, सी डी के जगह ए ओ लिख सकते हैं भी, और इसका मान किसके बराबर है, तो यू के बराबर है। तो क्यों हुआ है, तो चूंकि ए ओ बराबर है सी डी और बराबर है किसके, यू के, इसलिए भी बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। इसको सिर्फ अरेंज कर देंगे, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, प्रथम समीकरण कहते हैं। अब हमें निकालना है सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण। अब गति का दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, तो गति का दूसरा समीकरण निकालने के लिए ये जो ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है उसके बराबर होता है दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यानी कि एस बराबर होगा किसके, तो ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के, घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के, घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और ये क्षेत्रफल क्या है, तो चतुर्भुज ए बी डी ओ, ए बी डी ओ, और ये बराबर किसके होगा, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी प्लस आयत ए सी डी ओ के। तो त्रिभुज ए बी, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया किसका, तो आयत का, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, और आधार का मान क्या है इसमें, तो ए सी, आधार का जो नेम है क्या है, ए सी है। तो ए सी इंटू का इसमें ऊंचाई क्या है, बी सी, तो ए सी इंटू बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल, एरिया रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। और ये आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि ए ओ इंटू का ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी, या फिर आप जो है ए ओ इंटू ए सी भी कर सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 गुना ए सी, ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान जो है ओ डी के बराबर है, और इसका मान कितना है, टी है। और बी सी का वैल्यू हमें समीकरण सेकेंड से मिल चुका है 80, बी सी का वैल्यू कितना है 80 प्लस ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ का मान कितना है, तो ए ओ का मान यू है, इसे हम यू से डिनोट कर रहे हैं ए ओ को, और ओ डी को टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये टी। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू टी इंटू ए टी, तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, तो हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसे चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, यू टी को पहले लिख लेंगे जिससे कि बोलने में आसान लगे, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण। अगला है थर्ड समीकरण, हम कैसे निकालेंगे, तो थर्ड समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्भुज ए बी डी ओ जो कि समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो दूरी यानी कि एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग
गुना ऊंचाई होता है, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी एस बराबर 1/2 इंटू का समानांतर भुजा इसमें कौन है तो OA और BD, OA और BD है तो OA प्लस BD इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसमें कौन सो कर रहा है OD, ऊंचाई कौन सो कर रहा है OD, तो OD हो जाएगा वैल्यू। अब एस बराबर 1/2, OA का मान कितना है U, OA को हम U से डिनोट किए हैं तो U प्लस BD कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, इसको हम V से डिनोट किए हैं तो V लिखेंगे इंटू OD को T से डिनोट किए हैं। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो एस बराबर हाफ, या फिर इसे इस टाइप का भी लिख सकते हैं U प्लस V/2 इंटू T। अब T को हमें हटाना है, यहाँ से T को क्या करना है हटाना है, और T को कैसे हटा सकते हैं तो यहाँ देखेंगे चूंकि A बराबर होता है V माइनस U बाई टी, तो T बराबर क्या हो जाएगा V माइनस U बाई A। तो यहाँ से T की वैल्यू पुट करेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा U प्लस V/2 इंटू V माइनस U बाई A। तो S बराबर U प्लस V इंटू V माइनस U, तो A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं क्या, V प्लस U भी लिख सकते हैं, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2AS बराबर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको इधर साइड में लेके चले जाएं तो 2AS प्लस U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर, इसे हम तृतीय समीकरण कहते हैं, तृतीय समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से हम जो है तीनों समीकरण को ज्ञात किए, और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही।